नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग सारा हम इसी एक वीडियो में हम सीखेंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। साथियों, पूर्णांक वाला जोड़ घटाव या फिर गुणा या फिर भाग बनाने के लिए सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 4 पूर्णांक 2/3 प्लस 3 पूर्णांक 1/6। ये पूर्णांक में है तो पहले हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, उसके बाद बटा का जोड़ या फिर भिन्न का जोड़ बनाएंगे। हम अपनी देहात भाषा में, बोलचाल की भाषा में भिन्न के जोड़ को ही हम लोग बटा पर के जोड़ भी कहते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों नीचे वाले को क्या करते हैं साथियों, गुना करते हैं और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे वाले को गुना करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो गुना करेंगे तो 3 चौका 12, अब 12 और 2 14, तो 14/3, 14/3 जोड़ है तो जोड़ दे देंगे यहाँ पे साथियों। ठीक है, फिर इसको गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 6 3 18, 18 1 19, 19/6। ठीक है, अब क्या करेंगे साथियों, 3 और 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम जब इसका निकालेंगे 3 और 6 का, तो अगर साइड में हम निकाल के देख लेते हैं साथियों, 3 और 6 का अगर हम निकालेंगे एलसीएम, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक है, 3 गुने 2 यानी कि 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा साथियों, 6 आएगा। तो अगर हम इस 6 से अगर हम साथियों इस 3 से 6 में भाग देते हैं साथियों, तो जो हमारा भागफल आएगा आंसर यानी कि वो 2 आएगा। 3 दूना 6, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 आएगा अगर भाग देते हैं तो। जो यहाँ पे 2 आया है ना साथियों, इसको इसके ऊपर वाले 3 के ऊपर वाले संख्या में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 14 को गुना करेंगे 2 से तो कितना होगा, 14 दूना 28। ठीक है, अब प्लस है यहाँ पे तब प्लस दे देंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 6 से भाग देते हैं यहाँ 6 में, तो कितना मरतबा में कटेगा साथियों, 1 मरतबा में कटेगा। ठीक है, यानी कि 6 एकम 6, 1 मरतबा में 6 कट जाएगा। तो हम ये इस 1 को क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 19 एकम 19। ठीक है साथियों, अब इसको और इसको जोड़ देंगे एक साथ, क्योंकि जोड़ है, बटा पर का जोड़ है, तो इसको जोड़ देंगे। तो 19 और 28 को एक साथ जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना होता है साथियों, 17। 17 के साथ हासिल 1, 1 और 2 3, 3 1 4, 47/6। चलिए साथियों, अब जोड़ के बाद घटाव बनाते हैं। घटाव में भी उसी प्रकार करना है। पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए नीचे वाले को गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 दूना 8 1 9, 9/4। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 6 3 18, ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 19, 19/6, 19/6। ठीक है, घटाव था तो बीच में घटाव दे दिए। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का, तो एलसीएम साथियों हमारा आएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम कितना आया साथियों, 12 आया। 12 इसका एलसीएम आया, तो हम इसका एलसीएम कितना लेंगे, 12 लेंगे साथियों। ठीक है, अब अगर हम 4 से भाग देते हैं 12 में, तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में ये कटेगा, 3 बार में। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 बार में कट जाएगा। तो इस 3 को क्या करेंगे, 4 के ऊपर वाले संख्या में क्या करेंगे साथियों, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9 3 27, 9 3 27। घटाव है साथियों तो घटाव दे देंगे, जोड़ रहता तो जोड़ देते हैं। ठीक है, अब 6 से भाग देंगे 12 में तो आएगा 2, 6 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा साथियों, 2 आएगा। तो इस 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुना कर देंगे। तो 19 को गुना करेंगे 2 से तो 19 दूना 38 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप साथियों देख रहे हैं कि 38 जो है ये बड़ा है, यानी कि माइनस वाला संख्या क्या है, बड़ा है, और ये 27 क्या है, छोटा है। माइनस वाला संख्या बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -11/12, -11/12 हमारा ये आंसर होगा। ठीक है साथियों, घटाव के बाद हम गुना बनाते हैं। गुना में भी पूर्णांक वाला जो है उसको उसी प्रकार पहले सिंपल में तोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक तोड़ने के लिए इस दोनों को गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 2 6 12, 12 1 13, 13/2, 13/2 गुना है तो हम गुना दे देंगे साथियों। ये 12/39 है तो 12/39 हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो हम क्यों तोड़ेंगे, पूर्णांक नहीं है तो जैसा है उसी प्रकार उसको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए साथियों, अगर इसमें कोई कटने वाला है तो उसको काटना है पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 एकम 2 और 2 छक 12। ठीक है, 13 एकम 13 और 13 तिया 39 होता है ना,
3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब कट गया साथियों। अब इसमें कोई कटने वाला है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, अब नहीं कटने वाला है, क्योंकि सिर्फ 2 बचा हुआ है। तो जो ऊपर में बचा हुआ है उसको गुना कर देंगे, जो नीचे है उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा हुआ है? 2 है, और नीचे 1 1 है। तो ऊपर में है यहाँ पे 1 है, तो 1 गुने 2 लिखेंगे साथियों, ठीक है। 1 यहाँ और ये 2 यहाँ, नीचे 1 गुने 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 1 ही बचा हुआ है। अब 2 यहाँ नीचे गुना करेंगे, 1 एकम 1 होता है। और जब साथियों नीचे हमारा आंसर 1 आता है ना, तो ये हम लिखते नहीं, ये छुपा हुआ रहता है, पहले से ही छुपा हुआ रहता है। तो ये हमारा सिर्फ इसका आंसर 2 हो जाएगा। गुना के बाद चलिए साथियों भाग बनाते हैं और इससे सीखते हैं। साथियों जैसे हम गुना में पूर्णांक पहले तोड़े हैं, उसी प्रकार इसमें भी पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे, पहले सिंपल फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे पूर्णांक तोड़ेंगे तो इस दोनों को गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 3 चौका 12, 12 2 14, 14/3, 14/3। भाग है तो भाग दे देंगे साथियों, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 5 6 30, 30 4 34, 34/5, 34/5। अब देखिए साथियों ये सिंपल भाग के फॉर्म में आ गया है। अब इसको क्या करेंगे? गुना में चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब हम गुना में चेंज करते हैं ना, तो भाग के बाद वाला जो अंक होता है ये आपस में अलट पलट जाता है, ठीक है। ये आपस में साथियों अलट पलट जाता है। तो अब लिखेंगे 14/3, 14/3 भाग है, तो इसको गुना में चेंज करेंगे, तो इसके बाद वाला जो संख्या है ये आपस में अलट पलट जाएगा, यानी कि 5 ऊपर जाएगा और 34 क्या होगा? नीचे आएगा, ठीक है साथियों। अब साथियों देखिए अगर इसमें कोई कटने वाला है तो पहले इसको हम काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 7 14, ठीक है, और यहाँ पे 17 दूना 34, ठीक है। 2 से 14 7 मरतबा कट जाएगा और 17 मरतबा 34 कट जाएगा। और भी कोई कटने वाला है साथियों? तो नहीं है इसमें कटने वाला, क्योंकि 3 के पारा में ना 5 आता है और नहीं 7 के पारा में 17 आता है, ठीक है। तो अब नहीं कटने वाला है साथियों, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना कर देंगे। तो ऊपर वाला कितना है? एक 7 है और एक 5 है, और नीचे में देखें तो एक 3 है और एक 17 है। अब गुना करेंगे दोनों को तो 7 5 35, 7 5 35 होगा, और नीचे 3 को करेंगे 17 से, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।